प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 प्रसंग्रह 1.1 इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम युगपत समीकरण किस प्रकार से हल किया जाता है इसे हम समझेंगे। तो बच्चों, आप बहुत ध्यानपूर्वक इस पर ध्यान दीजिए, हम क्या क्या बता रहे हैं। एक भी सवाल अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा, निश्चित है कि आप सभी सवालों को लगा लेंगे। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपको उससे समझना है। तो 1 नंबर के लिए देखिए, जो एग्ज़ाम में आता है बच्चों, कि आपको पहचानने के लिए आता है कि जो समीकरण है यह रेखीय समीकरण है या नहीं है। तो इसका सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी भी गुणांक या चरांक के ऊपर अगर स्क्वायर नहीं दिया रहेगा या क्यूब नहीं दिया रहेगा या कुछ भी घातांक नहीं रहेगा तो वह समीकरण क्या होगा, रेखीय समीकरण होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेखीय समीकरण पहचानने के लिए घात नहीं लगा होना चाहिए। अगर घात रहेगा तो घात मतलब इसमें हमेशा एक तो रहता ही है, यानी घात मतलब जैसे स्क्वायर, क्यूब या चौथा मूल या पांचवा मूल, ये सब नहीं होना चाहिए। तो वह क्या होगा, रेखीय समीकरण होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है। अब इसे हमको इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको समीकरण बना लीजिए। समीकरण किससे बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए। 5x + 3y = 9, इसे आपको मान लेना है समीकरण 1। दूसरा दिया है 2x - 3y = 12, ये समीकरण आपको क्या मान लेना है, 2। अब देखिए यहाँ बच्चों प्लस है माइनस है, तो आपको मालूम है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। पूरा अलजेब्रा जो है आपके इसी पे आधारित है। अगर प्लस माइनस आपको नहीं समझ में आएगा तो निश्चित है कि आपके जो सवाल होंगे, सम्स होंगे, वह गलत हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ क्या माना, 5x + 3y = 9 समीकरण 1, और 2x - 3y = 12, ये समीकरण क्या है, 2 है। तो हम इसे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या लिखोगे, जोड़ने पर हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5x + 3y = 9, फिर 2x - 3y = 12, इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, तो 3y प्लस माइनस में है, कट जाएगा, और 5x 2x जुड़ के क्या हो जाएंगे, 7x, यहाँ 12 9 21। तो देखिए बच्चों, अगर इस प्रकार से आता है तो क्या बराबर पक्षांतर हो जाता है। 2 पक्ष मिल गया हमको, इसे हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21, या पौन में चला जाएगा, तो 7 तारीख 21। तो x बराबर हमको कितना मिला, 3। x बराबर कितना मिला हमको, 3 मिला। ये हमको x का मान निकला। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब हमने कैंसिल क्यों किया, यहाँ पे 3y, तो प्लस माइनस माइनस होता है। जब प्लस माइनस में रहेगा तभी यह क्या होगा, कैंसिल होगा, नहीं तो यह कैंसिल नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है, अगर समीकरण में कोई भी एक चरांक, अगर गुणांक नहीं मिलता रहेगा दोनों समीकरण में, अगर मान लो यहाँ 3y नहीं होता, ठीक है, यहाँ 3y नहीं होता, दूसरा कुछ होता, तो हम समीकरण क्या करते, 2 या 1 को, दोनों में से किसी एक को क्या करते, पहले समान करते।
कोई एक गुणांक क्या हो मिलना चाहिए रहता है। अगर नहीं रहता तो हम गुणा करके क्या करते हैं, पहले समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बनाने के बाद उसे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण बनाने के आप किसी भी संख्या से गुणा करके जो है उसका समीकरण बना सकते हैं। तो ये हुआ, हमने जोड़ा इसको 3y माइनस 3y ए प्लस में था, माइनस में था, कटा, इसको जोड़ दिए 7x, x बराबर 2 पक्ष मिला, तो हम इसको जो है पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर से 21/7, 7 त्रिक 21। तो x का मान कितना मिला हमको, 3 मिला। अब इसे क्या करिए, चले जाइए, x बराबर 3, x बराबर 3 का x बराबर 3 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे आप, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान जो 3 आया है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1। आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, आंसर वही आने वाला, किसी में भी आप रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 1 में ही रखिए। समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है बच्चों, x का मान 5 है और x का मान कितना है, 3 आया है, तो 5 गुणे 3 प्लस 3y बराबर 9। समीकरण 1 में रखा तो 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15 प्लस 3y बराबर 9। अब इसे क्या करिए, देखिए चरांक के साथ है तो इसको आप इधर लाएंगे, गुणांक के साथ है तो उधर जाएगा बराबर के, तो 3y बराबर 9 माइनस 15, ठीक है, 9 माइनस 15। तो घटाएंगे, 3y बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, क्योंकि 9 में से 15 नहीं एक बड़ी संख्या है तो माइनस में आएगा, 15 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, -6। तो अभी 2 पक्ष आ गया तो यहाँ लिखिए y बराबर -6/3, तो 3 दूनी 6, तो y का मान कितना मिला, y बराबर हमको मिला -2, कितना मिला, -2 मिला। तो y का मान हमको मिला -2 और x का मान कितना मिला, 3। y का मान -2 और इसका मान कितना मिला, 3 मिला। तो आप क्या हमको मालूम करना था, एक्स वाई मालूम करना था। तो एक्स वाई बराबर क्या लिखेंगे, एक्स वाई का मान क्या होगा, लिखोगे 3 और -2। ये आपका पहला ही सवाल है, देखिए आपके बुक का बॉक्स में दिया गया है, तो आप बॉक्स में से इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको ध्यान रखना है समीकरण कुछ बनाने के लिए भी आएगा, प्लस माइनस का बहुत ही ध्यान रखना है आपको। प्लस माइनस अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया, समीकरण था तो हमने सबसे पहले हमको समीकरण मान लेना है। इस समीकरण को हमने जोड़ा, ठीक है, समीकरण को जोड़ने के बाद हमने भाग दिया, भाग देने के बाद जो आंसर प्राप्त हुआ उसको हम समीकरण 1 में रख दिए। तो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 में रखोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा ही बहुत आसान तरीके से मैंने इसको आपको समझाया है, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे पूर्णतः देखें, पूरा वीडियो देखें और समझिए, और देखने के बाद आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जा कर के, और आगे भी इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।